बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कौशिफ सक्सेस एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली टीचर्स की जो जॉब हैं वो ईटा के थ्रू एडवर्टाइज़ की गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइज़ की ईटा के थ्रू, जिसके अंदर आपके पास जो मुख्तलिफ कैडर्स की पोस्ट थी, जैसे सर्टिफाइड टीचर, सीटी की पोस्ट, पीएसटी, ड्राइंग मास्टर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, सीटीआईटी और अरेबिक टीचर। इसी तरह की जो पोस्ट थी टीचिंग की, मुख्तलिफ टीचिंग कैडर्स की, वो एडवर्टाइज हुई ईटा के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि हम कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है इस जॉब टेस्ट की, उसे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लेके चल सकते हैं। तो जो सबसे पहला और मेजर स्टेप है आपकी इन टेस्ट की प्रिपरेशन की तरफ, वो सबसे पहले है आपका कि आपको अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से मेरी मुराद आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, और एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आपका इंटरेस्ट है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशन बैकग्राउंड से मेरी मुराद ये है कि आपका जो बीएस या मास्टर्स जो आपने किया है वो किस सब्जेक्ट के अंदर है। साथ ही साथ आपको अपने इंटरेस्ट भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने अपना बीएस जो है वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में किया है, तो उसके साथ ही उसे उनके जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ भी उसका इंटरेस्ट हो सकता है इस्लामियात उसका इंटरेस्ट हो सकता है एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये उसे पता होना चाहिए। आपको अपना बैकग्राउंड जितनी डिटेल के साथ पता होगा कि किन सब्जेक्ट्स का आपका बैकग्राउंड अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको अच्छी तरह आते हैं, और फिर जब उन्हें आप इन पोस्ट के सिलेबस के साथ मैच करेंगे तो आपको तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी कि हाँ, ये मेरा बैकग्राउंड है और इन पोस्ट का जो सिलेबस है वो भी मेरे बैकग्राउंड के साथ जो है वो मैच करता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड नंबर पे आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस। अब हर बंदे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस से मुराद मेरी आपके सब्जेक्ट्स को लेके है। आपने अपने सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आपके इन सिलेबस के अंदर इंग्लिश भी है, मैथ भी है, जनरल साइंस भी है, इस्लामियात भी है, पेडागोजी भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात का पोर्शन भी है। तो मल्टीपल 6-7 सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपका ये टेस्ट आना है। तो आपने एक कॉलम बनाना है जहां पे आपने एक साइड पे लिखना है स्ट्रेंथ और दूसरी साइड पे आपने लिखना है वीकनेस। तो आपने स्ट्रेंथ वाले कॉलम में उन सब्जेक्ट्स को मेंशन करना है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, जिनका आपका बैकग्राउंड अच्छा है, जो कि आपने अपने एजुकेशन करियर के दौरान आपने उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है और उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो उनको आपने एक तरफ मेंशन करना है। और दूसरी कॉलम में आपने उन सब्जेक्ट्स को मेंशन करना है जिनका आपका बैकग्राउंड जो है वो वीक है, या जिसके बारे में आपका नॉलेज जो है उन सब्जेक्ट्स का बहुत कम है, लिमिटेड है, या अपने एजुकेशन कैरियर के दौरान आप उन सब्जेक्ट्स के अंदर स्ट्रगल करते रहे हैं, तो वो आपने कॉलम बना के दोनों को सेपरेट करना है। इससे आपको आसानी ये होगी कि तैयारी के दौरान आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट्स मेरे जो हैं वो मेरी स्ट्रेंथ है, इनका मुझे अच्छी तरह नॉलेज है, और इन सब्जेक्ट्स का मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो आपको फिर आसानी होगी कि आपने अपने वीकनेस वाले कॉलम के अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उन्हें आप ज़्यादा टाइम देंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है आपका, वो है आपने एक अच्छी किताब खरीदनी है, और किताब खरीदते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो अप टू डेट होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, ओल्ड नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट पब्लिकेशन की आपके पास कोई बुक होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपके इन कैडर की पोस्ट का जो सिलेबस ईटा की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वो सिलेबस जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और उस सब्जेक्ट्स जितने उसके अंदर मेंशन है वो सारे इस बुक के अंदर होने चाहिए। तो जब बुक लें तो स्टेशनरी के ऊपर जब आप जाएं तो आप 5 से 10 मिनट लिया करें और उस बुक की जो आउटलाइंस होती हैं उनको डिटेल में पढ़ा करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि आपने बुक्स कलेक्ट करनी है फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 8th। ये हमारा पहला स्टेप होगा। अगर आपके पास तैयारी का मजीद टाइम हुआ तो आपको 9th-10th की बुक्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में ऐसा देखा गया है कि 9th-10th के क्लासेस के 9th-10th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से भी आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। तो बुक्स आपने कैसे कलेक्ट करनी है, आपका कोई बहन भाई, आपके कज़न वगैरह पढ़ते हैं, आप उनसे बुक्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये बुक्स फ्री अवेलेबल होंगी, आप वहां से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो आपने
जो पास पेपर्स हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आपने उन पेपर्स को ना सिर्फ डाउनलोड करना है बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने उन पेपर्स का प्रिंट भी निकालना है, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन में जो है की फैक्टर के तौर पे काम करेंगे। प्रिंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आपने उसे प्रिंट लाजमी निकालना है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। और जो 6th और इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि अपना एक कंप्लीट स्टडी प्लान बनाना है और अपने टाइम को डिवाइड करना है। देखिए, तैयारी आप रैंडमली नहीं कर सकते कि आप डेली उठें और आपकी बस मर्जी जो आपने उठ के पढ़ लिया, कोई आपका एक स्केड्यूल नहीं बना हुआ। तो आपने अपने टेस्ट की डेट्स को देखते हुए, अपने टाइम को देखते हुए आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। अपने टाइम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें आप सिलेबस रिवीजन करेंगे कि मैंने 2 घंटे में आज ये पढ़ना है, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में ये करना है। तो आपकी एक प्रॉपर टाइम डिवीजन होगी जिसके थ्रू आप अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो ये आज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए कि कैसे आपने इन जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है। उसमें आपको मैंने पहले 6 स्टेप्स बता दिए हैं। ये हमारी इस वीडियो का पहला हिस्सा है। जो सेकंड हमारा पार्ट होगा वीडियो का, उसके अंदर हम अपने इन 3 स्टेप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो हमने बात की कि एक अच्छी बुक लेनी है और टेक्स्ट बुक्स कलेक्ट करनी है और पास पेपर का हमने प्रिंट लेना है। इन 3 ये जो हमारे पास ये 3 हमारे स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम अब इन 3 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और हमने इनका करना क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। काइंडली वॉच और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।